नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बाल दिवस के अवसर पर पटना जू में योग एवं पर्यावरण सत्र का किया गया आयोजन। विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने लिया हिस्सा। क्लाइमेट चेंज थीम के आधार पर चित्रकला प्रतियोगिता सहित नुक्कड़ नाटक का भी हुआ आयोजन। नीतीश कुमार पर भर के जीतन राम मांझी ने साफ कह दिया, छठ के बाद दिल्ली में करेंगे धरना प्रदर्शन। बीजेपी के द्वारा गोवर्धन पूजा के दिन 14,000 यादवों को जोड़ने पर राष्ट्रीय जनता दल ने बताया फर्जी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने साफ कहा, ये है फर्जीवाड़ा। एजाज अहमद ने इसे बताया कि कहते हैं झूठ। भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया कर्मियों को देख जोड़ा हाथ। मुख्यमंत्री ने छठ महापर्व को लेकर तैयारियों का लिया जायजा, दिए कई कड़े निर्देश। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। हमारे देश में बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री का मानना था कि देश की भविष्य की सफलता और समृद्धि बच्चों की समृद्धि पर निर्भर करती है। उनका मानना था कि कोई राष्ट्र तब तक पूरी तरह विकसित नहीं हो सकता जब तक बच्चे विकसित ना हो। अगर विकसित नहीं हैं, वंचित हैं, कमजोर हैं, तो वो देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। ऐसे में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बता दें कि बाल दिवस के मौके पर राजधानी पटना में पटना जू में खास तैयारियां देखने को मिली। बाल दिवस के अवसर पर पटना जू में योग एवं पर्यावरण सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया और क्लाइमेट चेंज थीम के आधार पर चित्रकला प्रतियोगिता सहित नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। देखिए। Stop. Oh, very smart. Clap. Stop. सदन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को तुम तमाक कर जवाब दिया, ऐसे में जीतन राम मांझी ने आक्रोश जताते हुए आज मौन प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसे लेकर आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के समीप अंबेडकर मूर्ति के बाहर मौन प्रदर्शन के लिए वो पहुंचे, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी। वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिलने के बाद जीतन राम मांझी ने गेट पर ही मौन प्रदर्शन जारी कर दिया। 20 मिनट तक वो मौन प्रदर्शन पर रहे। वहीं जीतन राम मांझी को समर्थन देने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। तो जीतन राम मांझी ने इसे लेकर कहा कि नीतीश कुमार ने उन्हें अपमानित नहीं बल्कि दलितों को अपमानित किया है। दलित जरूर बदला लेगा चुनाव से पहले। इसके साथ ही आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग छठ पूजा के बाद दिल्ली के जंतर मंतर और राजघाट पर भी नीतीश कुमार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से हमारा साथ दिया है और मुख्यमंत्री को लेकर ये कहा कि इन दोनों मानसिक दिवालियापन हो गए हैं। तो वहीं इस पर उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा। सुनिए जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जो हम लोगों के भगवान हैं, उन पर माल्यार्पण मौन धारण करके करना चाहते थे। उनको बताना चाहते थे, ये हम लोगों के भगवान, आप अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए
क्या क्या न किए हैं, क्या क्या न लिखे हैं, ये और संविधान भी बनाए हैं। संविधान में महिलाओं और अनुसूचित जाति को विशेष अधिकार देने का काम किया है। लेकिन वर्तमान में माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो महिलाओं के बारे में कितना अपशब्द और शर्मनाक बातें कही विधानसभा में, वो आप लोग जानते हैं। और फिर दूसरी बात, हमारे ऐसे शेड्यूल कास्ट के नेता जो नीतीश कुमार से उम्र में भी बड़ा है, राजनीतिक जीवन भी उनसे लंबी है, और कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन उन्होंने 68-69 में प्राप्त किया और जीतन मांझी 66 में डिग्री ऑनर्स के साथ आया है। कहने का मतलब कि कम से कम विधानसभा में चुने हुए छोटे बड़े कोई भी हो, सभी माननीय सदस्य हुआ करते हैं। उनके प्रति आदर सूचक शब्द निकालना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने तुम तलाक की बातें की और कहा कि जीतन मांझी को कौन कहता है कि मुख्यमंत्री है, ये बड़ा मुख्यमंत्री हैं। और आप लोगों को भी एड्रेस किया कि इनको बड़ी तरजीह आप दे रहे हैं, इनको तरजीह देना बंद कीजिए, ये मुख्यमंत्री नहीं, इसको कोई अक्ल नहीं है। तो इस तरह से अपमानित किया गया। हम समझते हैं कि वो जीतन मांझी का अपमान नहीं है, सभी बिहार और हिंदुस्तान के जो दलित लोग हैं उनका अपमान उन्होंने किया। एक राज्य का मुख्यमंत्री जो 13 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके मुखारबिंद से ये सारी बातें जो आई वो निश्चित रूप में विचारणीय है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी गोवर्धन पूजा समारोह का आयोजन कर बापू सभागार में 15,000 से 20,000 यदुवंशियों को भाजपा में शामिल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पटना के इस्कॉन मंदिर में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गोवर्धन पूजा समारोह में भाग लेने पहुंचे, जहां पर लालू प्रसाद यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यदुवंशियों को भाजपा में शामिल करने को लेकर के भी जमकर अपनी बातों को रखी। तो वहीं जैसे ही लालू प्रसाद यादव अपनी बातों को रखना शुरू किए, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा इस्कॉन मंदिर गूंजने लगा। सुनिए लालू प्रसाद यादव क्या कुछ कह रहे हैं। आदेश गए थे कि भाजपा के दफ्तर में यदुवंशी के नाम पर सब जुटे हुए थे कुछ चंद लोग, कोई कुछ नहीं सोचता था लालू यादव। ये लालू यादव नहीं होते तो तुम कहाँ होता। जिस तरह से यदुवंशियों को खंडित किया जा रहा, जहाँ भाजपा का राजा वहाँ गुजरात में यदुवंशियों को खंडित किया जा रहा, खंडित किया जा रहा, अब चलन नहीं देंगे। कृष्ण भगवान ने जैसे कमजोर लोगों को, प्राणियों को रक्षा किया, उसी तरह से आज हम लोग की जो सरकार है, जो संगठन है, 75% रिजर्वेशन किया गया, जो कभी लोग सोचा भी नहीं। रिजर्वेशन के अलावे आप देखे होंगे कि लाखों लोगों को शिक्षक बनाया गया। शिक्षक गांव में लड़कियां और लोग शिक्षक बन रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सदन में दिए गए बयान के बाद लगातार उन पर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आज भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बिहार की राजधानी पटना के बेली रोड स्थित नेहरू पार्क में स्थापित अदमकद प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन एवं पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेरा और
उनसे सवाल करना चाहा। हालांकि मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। पुष्पांजलि देने के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर अपनी गाड़ी में बैठने के लिए आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सभी मीडिया कर्मियों ने घेर लिया। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया कर्मियों से दूरी बनाई और कुछ ऐसा करते दिखे। बता दें कि मीडिया कर्मियों को देख वो सर झुकाकर प्रणाम करते दिखे और दूरी बनाते हुए बिना एक शब्द बोले ही वापस चले गए। तेजस्वी जी आगे काहे नाराज है सर? सर हम लोग को चलिए। गोवर्धन पूजा के दिन भारतीय जनता पार्टी इसे खास तौर पर बनाने के लिए मिलन समारोह का आयोजन कर रही है। ऐसे में पार्टी ने ये भी दावा किया है कि तकरीबन 14,000 से 20,000 तक यादव समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि इस मामले को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने खारिज करते हुए इसे ये साफ कह दिया है कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह एक तरफ जहां यादव समाज के लोगों को मंच पर बुलाते हुए अपमानित करते हैं, तो वहीं बीजेपी यह दावा करती है कि यादव समाज उनके पार्टी में शामिल हो रही है, जो सीधे तौर पर फर्जी बात है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद इसे लेकर जमकर बोल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं एजाज अहमद, आप खुद सुनिए। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। छठ पर्व को लेकर बिहार आने वाले गाड़ियों में भीड़ को लेकर एक और जहां गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की वजह से 4 लोग बेहोश हुए और एक पैसेंजर की मौत हुई। इस घटना को लेकर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने ये तक कह दिया है कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों से लोग बिहार आकर मजदूरी कर रहे नहीं ना, मगर बिहार के लोग जानवरों की तरह ट्रेन में लदकर भेड़ बकरी की तरह मजदूरी करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि आपने कभी नीतीश कुमार को किसी फैक्ट्री बनाने को लेकर चर्चा करते सुना है? इस विषय पर वो कभी चर्चा करते हैं क्या? आज चर्चा का विषय है कि धरती का नाश होने वाला है। मोबाइल का उपयोग करने से लोग पागल हो रहे हैं। क्या यही नीतीश कुमार का काम है? नीतीश कुमार क्या साइकोलॉजिस्ट है या मनोवैज्ञानिक है? बिहार की जनता ने जो काम नीतीश कुमार को दिया है वो तो ये कर नहीं रहे, बाकी बेकार की चीज़ों पर इनका पूरा ध्यान है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने इसी के साथ ये भी कहा कि नीतीश कुमार दुनिया कितने दिनों में ख़त्म होने वाली है, इस बात पर चर्चा करते हैं। नीतीश कुमार को अगर ध्यान से देखेगा तो पता चलेगा कि उन पर उम्र का असर हो चुका है। पिछले 1 साल की उनकी पुरानी स्पीच उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हर बात को जलेबी की तरह घुमाते रहते हैं। बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ जाते हैं। सुनिए। आप क्या अपेक्षा करते हैं?
और ये लोग चाहते हैं कि समाज ऐसे ही रहे। ऐसे रहेगा तभी ना 9वां पास आदमी को अपना नेता मानेगा। बिहार में जो आदमी शर्ट के ऊपर गंजी पहन लिया उसी को हम और आप कहते हैं कि ये जमीनी नेता है, जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, जिसको विषय का ज्ञान नहीं है, उसी को हम और आप समझते हैं कि ये बिहार का सही नेता है। कोई आदमी पढ़ा लिखा समझदार सेंसिबल बात करने वाला आ जाए तो बिहार के लोग कहते हैं कि नहीं चलेगा यहाँ बिहार में। इसीलिए तो हम लोग की ये दुर्दशा है। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है देश में, नेता कहाँ झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन किसी राज्य में देश में ये स्थिति नहीं है, इतनी भयावह स्थिति नहीं है जितनी बिहार में। कोई तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक से आकर बिहार में मजदूरी कर रहा है, कहीं देखा है आपने? आज के हमारे बच्चे रोज ट्रेन में, बस में जानवरों की तरह बैठकर रोज मजदूरी करने जा रहे हैं। हम लोग की ये दुर्दशा है और हम लोग जबरदस्ती जिसको कहते हैं मुंहजोरी कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे। आप अच्छे थे। आजादी के बाद बिहार देश के 4-5 सबसे अच्छे राज्यों में गिनती इसकी होती थी। आज आप 28वें नंबर पर हैं। 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। कुछ दिनों बाद ही यह पर्व आरंभ हो जाएगा, लिहाजा अभी से ही महिलाएं इस व्रत की तैयारियों में जुट गई हैं और सबसे पहला कार्य होता है गेहूं और चावल सुखाने का। यही 2 ऐसे अनाज हैं जिससे छठ महापर्व में प्रसाद तैयार किया जाता है। पटना के विभिन्न गंगा घाटों पर महिलाएं स्नान कर गेहूं और चावल सुखाने में जुटी हुई हैं। इसी गेहूं को पीसकर इसके खरने का प्रसाद खीर पूड़ी बनाया जाता है। साथ ही साथ इससे ठेकुआ भी तैयार किया जाता है। इस पर्व में सबसे अधिक ख्याल शुद्धता और स्वच्छता का रखा जाता है, लिहाजा गेहूं सुखाने के क्रम में कोई चूक ना हो जाए, इसलिए जब तक गेहूं सूखता नहीं है तब तक महिलाएं उसकी निगरानी करती हैं। खुले आसमान के नीचे सामूहिक रूप से गेहूं सुखाती महिलाएं दिन भर बैठकर पक्षी और अन्य कीट पतंगों की निगरानी करती हैं ताकि कोई उसमें चोंच ना लगा दे। पक्षियों को सूख रहे गेहूं से दूर करने के लिए महिलाएं हाथों में डंडे थामे भी रहती हैं। साथ ही साथ बीच बीच में पसारे गए गेहूं को सुखाने और धूप लगाने के उलटती और पुलटती रहती हैं। इस दौरान छठ के जुड़े मंगल गीत से वातावरण गुंजयमान रहता है। महिलाएं छठ का गीत गाते हुए इसकी शुरुआत करती हैं। छठी मैया देखनी आशीर्वादी, घरवा सैते जा, घरवा जा। आर की छठ माता की जाए, गौतम बुद्ध की जाए, गौतम बुद्ध नवदा की जाए, नवादा के ही हो, बिहार शरीफ हमने नवादा गया। कैसा लग रहा है अभी छठ पूजा में आए हुए हैं, घाट पे आप बैठे हुए गेहूं सुखा रहे, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, मंगलवारी ही है, मंगलवारी है। तैयारियां को लेकर आप क्या कहेंगे, कैसा चाहिए? अभी तैयारी चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको तैयारी? बढ़िया लगता है, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लगता है। गेहूं सुखा रहे, घर में भी सुखाए, यहाँ आने का क्या आपका ये है? गाँव घर में न सुख रहे, हाट पर से लेने यहीं पे यहाँ पे सुखाने का कुछ अलग महत्व है क्या? हाँ। क्या महत्व है, इससे क्या होता है? गंगा तीर्थ होगा। लोक आस्था और सूर्योपासना के महापर्व छठ को लेकर चारों ओर पूजा और उल्लास का उत्साह शुरू हो चुका है। महिलाएं कहती हैं कि इसमें स्वच्छता और पवित्रता का पूरा ख्याल रखना पड़ता है, कहीं कोई चूक ना हो जाए। इसको लेकर पूरा परिवार सावधान रहता है। गेहूं सुखाने के साथ ही महिलाओं ने मिट्टी के चूल्हे को भी धूप में सुखाना शुरू कर दिया है। यही सुखाते हुए आ रहे हैं शुरू से ही। कितने सालों से अब यहाँ सुखा रहे हैं? अभी तो 3 साल हो गया है। 3 साल से यहीं सुखा रहे हैं। इसका अलग महत्व मतलब गंगा जी के पास घाट पे आके मिलाने का कुछ अलग सुखाने का? सबका अपना अपना है, घर में सुखाइए, घाट में सुखाइए, हर एक जगह अपना महत्व, सब जगह महत्व है, कोई ऐसा कोई रीजन कारण नहीं है। व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? व्यवस्था सही है, इस बार आपको सही लग रहा है पहले के मुकाबले?
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक आस्था के महापर्व छठ को देखते हुए छठ घाटों का निरीक्षण करना शुरू किया है। तो वहीं बता दें कि उन्होंने स्टीमर द्वारा गाय घाट से कंगन घाट तक और फिर कंगन घाट से दानापुर के नासरीगंज तक के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घाटों की सफाई, सुरक्षा और स्वच्छता के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा कई निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि छठ व्रतियों की सुरक्षा के साथ साथ उनको हर प्रकार की सहूलियत मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। छठ व्रतियों को अर्घ्य देने में कोई परेशानी न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। साथ ही गंगा नदी के जलस्तर एवं प्रवाह को देखते हुए छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का आदेश भी दिया गया। बता दें कि घाटों के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई निर्देश दिए, तो वहीं बैरिकेडिंग कराने को लेकर के भी उन्होंने कहा। छठ व्रतियों की सुविधाओं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्था की जाने का निर्देश दिया गया है। गोवर्धन पूजा के समारोह में इस्कॉन मंदिर पहुंचे लालू प्रसाद यादव एक और जहां बीजेपी पर बरसते नजर आए, तो दूसरी ओर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और राज्य सांसद रामकृपाल यादव पर भी जमकर बरसे। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कुछ लोगों को बीजेपी के मंच पर ले जाकर यादव समाज को खंडित करना लोग चाहते हैं, लेकिन वो लालू प्रसाद यादव को भूल जाते हैं। लालू प्रसाद यादव ने नित्यानंद राय पर जोरदार हमला किया और कहा कि नित्यानंद राय हाजीपुर में जानवरों को खरीद बेचने का काम करते हैं। तो वहीं रामकृपाल यादव के बारे में कहा कि उनका काम होटल पर कब्जा करना और पटना स्टेशन पर टेम्पू चलवाना था। मैंने उन्हें नेता बनाया और अपने साथ लेकर के आया। वहीं उन्होंने कहा कि अगर अपने बेटे को बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव को नित्यानंद राय के खिलाफ में वो खड़ा कर देते तो नित्यानंद राय की हालत बुरी हो जाती। तो वहीं बीजेपी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी बोलते नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव, सुनिए। यहाँ एक कैबिनेट मंत्री है, नित्यानंद राय नाम है। नित्यानंद राय ठेकेदार था, ठेकेदारी करता है। रामकृपाल क्या थे जो जानते ही होंगे आपको, बस स्टैंड पर, पटना बस स्टैंड पर टेम्पो चलवाना और लोगों को नोट दोगुना करना और होटल कब्जा करके उसका रहना। लालू यादव का राज काम मालूम हुआ, ये सब तो होटल पूरे टोली का को बदनाम कर रहा है, चारों तरफ बदनाम कर रहा है। यादव एक है, यादव दो नहीं है। ये यादवों की शक्ति को खंडित करता है और इसका गढ़ है हाजीपुर में। ये जो केंद्रीय राज्य मंत्री जो बना है, ये पहले हमारे यहाँ अप्रोच करता था, बीजेपी ने इसको बनाया था, इसको मुख्यमंत्री बनाना है, यादवों में मुख्यमंत्री बनाना है। अभी तक अच्छा देखा हमने। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में
अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।